वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज आप। आज पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही थी। हमें भी आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही है। अच्छा जी, हम कहाँ पे पहुँचे थे भला? सोरो एक ही से स्टार्ट करना ना हमने आज, 16 पेज नंबर से। हम्म, अच्छा, वैसे आप कह रहे थे कि आप सिर्फ एक एक किताब से पढ़ाएंगे और दूसरी जो वर्कबुक है वो हमें खुद ही करनी है। हाँ जी। लेकिन मैं नोट करता हूँ कि आप तो दोनों में से पढ़ा रहे होते हैं। नहीं नहीं, दोनों में से नहीं पढ़ा रहा होता वो। अच्छा। अभी तक मैंने वैसे यहाँ पे शुरू नहीं की। मेरी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है उसमें पड़ी हुई है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ उसमें से, लेकिन इसके अंदर से नहीं किया हुआ। अच्छा। मतलब ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर मैंने एक दफ़ा भी नहीं वो बुक खोली। मतलब पढ़ाने के लिए नहीं खोली, वैसे तो दो चार बार बताने के लिए कि भाई आपने ये बुक करनी है, उसके लिए ठीक खोली है, है। ठीक है, ठीक है। मरियम, आज आप क्लास में आई हैं तो अभी तक आपकी मामा एक दिन भी क्लास में नहीं आई। वो बस अभी इंशाल्लाह मेरी पप्पो आई हुई है, वो जाने वाली है, फिर जैसे ही वो जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह उनकी वापस रिज्यूम होगी क्लासेस। सही है। आप जो फिर मैं इस उनको इसमें भी और उसमें भी लेकर आऊंगी, दोनों में। इंशाल्लाह आप भी दूसरी क्लास में आया करें, वो थोड़ी एडवांस है, वो आप एडजस्ट हो सकती हैं उसमें। ठीक है, मैं दोनों अटेंड करूंगी इंशाल्लाह। हम्म। मंडे को है ना आपकी दूसरी वाली? नहीं, वो वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे होती है। ओके, ठीक है। जी, टाइम टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें से देखिएगा। अगर नहीं भी किया हुआ तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। जी जी, वो मैंने देख लिया था, मैं चेक कर लूंगी वापस। थैंक यू। जी, वेलकम। तो अभी हमारे लोग जो हैं टाइम लेंगे ज्वाइन करते हुए, रिमाइंडर एक डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। अभी वक्त है तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ जी जी, कि पूछें। जब हम सवाल करते हैं, पूछते हैं नाम किसी का, तो हम कहते हैं अदन ने, लेकिन जब वो जवाब देता है तो वो कहता है अदम ने। हाँ जी। एक जगह एम लगाता है, एक जगह एन लगाते हैं। हाँ जी। इसको आपने एक्सप्लेन किया था या अभी बाद में होगा? बाद में होगा, लेकिन जो ने लग रहा होता है वो सेन के लिए, यानी सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, और जो मे लग रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन बैन को, यानी मैं, उसको पॉइंट आउट करने के हाँ, लिए होता है। समझ गया बस, ठीक है। हमारी जो एक्चुअली इसको हमने पढ़ना है वो सेकंड चैप्टर की लास्ट ग्रामर जो होगी उसके अंदर पढ़ना है। ठीक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबको, सर आपको वालेकुम भी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह इस बार जो है वो सब ने काफ़ी एनर्जी के साथ होमवर्क किया। आप लोग इसी तरह आगे जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आप लोगों को। मेरा तो काम है आपको असाइन कर देना होमवर्क, उसके बाद आप लोग करते हैं नहीं करते वो आपके ऊपर है। आप कितना इंटरेस्ट के साथ जो है वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, या इसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं लैंग्वेज क्लास को या इस टर्किश लैंग्वेज को। उतना ज़्यादा आपको होमवर्क वगैरह एफर्ट अपनी करनी पड़ेगी ताकि आप इसमें सीख सकें। सर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, जी जी। बल्कि एक आइडिया है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन तो जी नहीं है। कि सर ये जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो है, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं
तो इसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर इसकी जो टर्किश लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस है उसका थोड़ा सा कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि होगा जैसे होगा कोई थोड़ा बढ़ाया जा होगा सके। होगा होगा आज की क्लास के एंड पे होगा। तो इसको अच्छा हम जी, रूटीन के अंदर डेली तो पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे स्पीकिंग टास्क आएगा वहाँ पे आपको स्पीकिंग टास्क करना पड़ेगा, क्लास के साथ भी और मेरे साथ भी। और जहाँ पे लिसनिंग वाला आएगा वो भी करना पड़ेगा, और जहाँ पे राइटिंग टास्क है वो भी आप लोगों ने ये लास्ट असाइनमेंट की है, आज फिर एक असाइनमेंट दूंगा। तो उसमें ये है कि आप लोग जितना भी असाइन होता है काम उसको करें तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि टोटली हम स्पीकिंग पे लेके नहीं जा सकते इसको, टोटली रीडिंग पे नहीं रख सकते, यानी किसी भी एक मॉड्यूल पे टोटली नहीं रख सकते इस क्लास को। ये क्लास जो है वो सब चीज़ों को जो है वो साथ लेके चलेंगे हम इसके अंदर। जी असूल चलें तो जी यही है। सौरभ जी। जी जी ठीक। बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप के पास टाइम और एनर्जी है तो उस सूरत में आप बाहर लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप तो हैं ही तुर्की में। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो लोग टर्की में नहीं हैं उन वो लोग चाह रहे हो करना चाह रहे हो तो उसमें वो ग्रुप में से लोगों के साथ ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जी मैं कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कौन अवेलेबल है। तो आपस में फ्रेंडशिप करें और आपस में कम्युनिकेट किया करें, कन्वर्सेशन किया करें टर्किश लैंग्वेज के अंदर। चलो ठीक हो गया सर। थोड़ी सी आ जाए तो फिर करेंगे। हाँ जी अच्छा, इंशाल्लाह। एक सवाल मेरा ये है कि जो वर्कबुक के पेज 7 के ऊपर जो काम था, क्या वो भी हमें करना था? वर्क बुक में जो है वो मैं आपको इस तरह हर रोज असाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही आपको रिमाइंड करवाता रहा करूंगा कि जो भी सेक्शन हम यहाँ से करेंगे, जैसे हर एक चैप्टर के 3 सेक्शन होते हैं, तो उसमें जो भी सेक्शन यहाँ से हम करेंगे वही सेक्शन आप लोगों को वहाँ से करना है। ठीक है। यानी उसमें जितना को मतलब मेरे जहन में बार बार आता रहेगा तो मैं तो याद करवाता रहूँगा, लेकिन अपने तौर पे आप खुद ही करते रहें। उसमें ये है कि एक तो उसके आंसर्स बुक के एंड पे मौजूद हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो मैंने आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसके अंदर भी उस पूरी बुक को डिस्कस किया हुआ है हमने। तो इन दो चीज़ों के बाद भी अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस सूरत में आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये वाली एक्सरसाइज मैंने की है और इसमें मेरी नज़र में इसका ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर बुक के एंड पे ये है, या हमने जो वीडियोस के अंदर बताया हुआ उसके अंदर ये है। तो उसको हम यहाँ पे क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने अपने लिए खुद से इसको करना है, मैं बार बार आपको रिमाइंड नहीं ठीक है। करवा पाऊंगा, ये ज़हन में रखिएगा। उसमें फिर मेरा ये सवाल है जी कि जैसे वो कैंची कैंची के लिए पूछा है कि बुने, हाँ जी। तो अब वो उन्होंने इस पे लिखा शू ने, अब वो कैंची जो है वो तो बिल्कुल पास है, तो उसके लिए शू क्यों इस्तेमाल किया? अच्छा, वो उसमें जो है सिर्फ बू शू ओ का डिफरेंस ऐसे उन्होंने किया, उसमें कोई उस चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा हुआ। सही कह रहे हैं आप कि वहाँ पे बू लगा लेना चाहिए था, लेकिन ये है कि वो जो एक्सरसाइज है उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ की बजाय कि आपको ये सिखाएं कि बू शू के ऊपर या ओ के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हमने वहाँ पे ने लगाना है या हमने किम लगाना है। और ओके। एक चीज़ ने और किम डिसाइड करना है, और दूसरी चीज़ कि उस तस्वीर के अंदर जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं टर्किश लैंग्वेज के अंदर। तो टारगेट हो गए दो चीज़ें, वोकैबलरी, क्योंकि बू शू उन्होंने ऑलरेडी आपको लगा के दिया हुआ है, आपको बू शू और नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है ने और किम डिसाइड करना है, और उसके साथ वोकैबलरी सीखनी है कि जैसे घर को टर्किश में क्या कहते हैं, या जो कैंची है सीजर है उसको क्या कहते हैं, या ग्लास को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उस एक्सरसाइज का टारगेट जो है वो या एम कह लें, वो ये था। समझ लो। जी ओके सर।
थैंक यू। चलें जी, यू आर वेलकम। अच्छा जी, सोरू एकी के अंदर जो है वो म लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर आप देखें अ कैपिटल है। ये अ कैपिटल जहाँ पे भी आएगा, यहाँ से अब आगे आपने ज़हन में रखना है, ये ग्रामर की हेडिंग के अंदर इस तरह से अ कैपिटल लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे हमने 4 वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करना है। 4 वे वॉवल हार्मनी क्या होती है? अ में से कोई भी लेटर होगा लास्ट लेटर, जब हम सफिक्स लगाने लगेंगे सोरू एक ये अ से रिलेटेड, तो उससे पीछे मूव करके देखेंगे जो पहला वॉवल मिलेगा उस वॉवल की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी यहाँ पे वॉवल लेना है। अ में से होगा वॉवल तो हम अ ले लेंगे, ए ई में से ई ले लेंगे, ओ ऊ में से ऊ ले लेंगे, और यू में से यू ले लेंगे। यानी इनका जो सेकंड है वो यहाँ से आगे इसके साथ लग जाएगा। यहाँ पे ग्रामर की हेडिंग के अंदर दोबारा नोट करें तो ये है कि में स्मॉल लिखा हुआ है। जो स्मॉल लिखा हुआ है वो चेंजेबल नहीं होता, जो कैपिटल लिखा होता है वो चेंजेबल होता है। तो ये हमने डिसाइड करना है जो उससे पीछे आखिरी इस्म होगा, इस्म के अंदर आखिरी वॉवल होगा। जैसे यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे ए है। अगर यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे ओ भी था लेकिन इसको हमने नहीं देखा। यहाँ पे नोट करें तो अ भी था लेकिन हमने उसको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा है, यहाँ से पीछे मूव करते हुए जो पहला वॉवल मिला है वहीं पे हम रुक गए। यहाँ से पीछे मूव करते हुए हमें जो पहला वॉवल मिला है वहीं पे रुक गए। यहाँ से पीछे मूव करते हुए जो पहला वॉवल मिला है तो वहीं पे रुक गए। अब वॉवल देखा हमने, पहले दोनों के अंदर जो है वो आ अ वाले केस के अंदर फॉल कर रहा है। आ अ वाले केस के अंदर हम अ ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने ये पहले दोनों क्वेश्चंस के लिए जो सोरू ए की बनी वो म बनी। ठीक है जी, यहाँ पे दोनों के लिए म बनी। थर्ड के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो ये केस में फॉल कर रहा है ए ई वाले में, तो ए ई में से कोई भी होगा तो आगे हम ई ही कैरी करेंगे। ठीक है जी, वो दोलप दोलप में एवेत दोलप, हाँ ये अलमारी है। वो मासा में क्या ये मेज़ है, टेबल है। हायर कोलतुक, इस तरह भी कह सकते हैं हायर कोलतुक, इसको इस तरह भी कह सकते हैं हायर मासा, मासा दील इतना भी कह सकते हैं, हायर मासा दील कोलतुक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे असल में ये कोलतुक और एक होता है काने पे। अगर आप उर्दू के लिहाज से चलें या अंग्रेज़ी के लिहाज से चलें तो ये सोफ़ा हम इन जनरल कहते हैं, ये सोफ़ा है। लेकिन टर्किश में आपको काने पे और कोलतुक के अंदर जो है वो फ़र्क मिलेगा। फ़र्क क्या है कि कोलतुक जो है वो सिंगल पर्सन के लिए जो है उसको आप कोलतुक बोलते हैं, और वो सीट के मानी में आ जा सीट के मानी में, जैसे अगर बस के अंदर, ट्रेन के अंदर या किसी जगह पे सीट नंबर आपने फिक्स करना हो ना, तो उस सूरत में उसको कोलतुक नंबर, कोलतुक नुमारा करके बोलते हैं। तो इस वजह से कोलतुक और काने पे में ये होगा, दो या दो से ज़्यादा लोगों वाला जो होगा उसको काने पे बोलेंगे, और जो सिंगल पर्सन वाला होगा उसको कोलतुक बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब सोरू एकी के अंदर जो स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है वो ये है कि बू शू ओ के साथ जो भी बूनलार शूनलार रोनलार के साथ असल में जो चीज़ होगी, जो भी इस्म होगा उसके रेलेवेंट हमने सोरू एकी डिसाइड कर लेनी है उसके लास्ट वॉवल की बेस पे। और उसके बाद जब हमने येस नो क्वेश्चन है ना, एवेथ और हायर के साथ हमने जवाब देना है। तो जब एवेथ में जवाब देंगे तो क्या होगा, सवाल का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे एवेथ के साथ रिपीट हो जाएगा। और जब हम हायर के साथ जाएंगे तो क्या होगा, सवाल का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे रिपीट होगा, लेकिन शुरू में हायर और एंड पे दील आएगा। सही है, यहाँ तक अभी हम इसके उस चीज़ पे नहीं जा रहे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हायर के साथ दील आए, लेकिन ये है कि यहाँ तक जो हम सीखेंगे इसमें
हायर के साथ दील ही आएगा। सही है जी। यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, जब एवत वाले ऑप्शन के अंदर हैं तो हमने सिर्फ जो क्वेश्चन का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट है एवत के साथ कॉमा लगा के आगे उसको लिख दिया, और जब हायर वाले ऑप्शन के अंदर हैं तो हायर के बाद कॉमा लगा के क्वेश्चन का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट रिपीट कर दिया, और उसके अंदर हमने साथ ये चीज़ भी ज़हन में रखी कि कॉमा के बाद जो लेटर होगा वो यहाँ पे तो पहला लेटर है ना सेंटेंस का, यहाँ पे पहला नहीं है, कॉमा के बाद वाला, तो उसमें उस लेटर को हम स्मॉल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर वैसे यहाँ पे इस लिहाज से चलें तो यहाँ पे होना चाहिए था एवेत बू दोलाप, बू लगना चाहिए था, और उसमें बू का बे जो है वो स्मॉल होता। कुचुक, टर्किश में कुचुक बोलते हैं, कुचुक और बुयुक, कैपिटल को बुयुक और स्मॉल को कुचुक। और यहाँ पे बू मासा के अंदर बू मासा में तो जवाब के अंदर होता हायर बू मासा दील खोलतुक, यहाँ पे भी कोमा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नोट करते जाएं कि यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया हुआ ना, तो इसकी वजह से जैसे मैंने कहा ना कि सवाल का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट जो है उसको कॉपी कर लें। अगर आप वो नहीं करते तो उस सूरत में मिस्टेक के चांसेस होते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने मिस्टेक की हुई है। मिस्टेक क्या की हुई है कि इनको करना चाहिए था, अगर इन्होंने बोनलार नहीं लगाना तो उस सूरत में इनको यहाँ पे करना चाहिए था कोपेक लैर, ठीक है, या फिर इनको लिखना चाहिए एवेथ बोनलार कोपेक, ठीक है। तो इन्होंने ना बोनलार लिखा है और ना ही कोपेक के साथ लैर लिखा है। तो इस वजह से इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप सोरू के अंदर सोरू एकी के अलावा वाला जितना भी पार्ट है उसको कॉपी करें, और बूशू ओ बुनलार शुनलार ओनलार इस तरह के जो लेटर वर्ड्स हों उनका पहला लेटर स्मॉल कर दें। यहाँ तक किसी ने कुछ चीज़ पूछनी है? नो सर। ये जो बोनलर है, एक तो है वो एक शो, इस बोनलर जो है ये इसको थोड़ा किस सेंस में उसने इस्तेमाल किया है। एक तो है ना वो शो, और उसके जो यहाँ इसने बोनलर इस्तेमाल किया है। कोई तो जवाब दे ये सकता है इस सवाल का? ये सर चोर ही है। हाँ, अगर प्लूरल हो तो भूलार इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने कल की क्लास में सीखा था। आप कल की क्लास में थे? नहीं सर, मेरी कल तो जुम्मा था, कल जो है A1 की क्लास में 3 दिन ही चल रही है। नहीं, मतलब कहने का यही है कि लास्ट वर्किंग डे पे आप थे, उसमें जी जी हमने मैं ये था। चीज़ डिस्कस की थी कि प्लूरल के लिए हमने बोनलार शूनलार ओनलार करना है, सिंगुलर के लिए बू शू हो, और जब प्लूरल होगा तो बोनलार शूनलार ओनलार करेंगे। असल अच्छा में जी, इसके जो मैं क्लास ली थी, मैं तो मैं बाहर था, तो वो वहाँ थोड़ा शोर भी था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें चलो समझ नहीं है। कोई बात। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने एक चीज़ तो अभी सीख ली कि जो हायर वाले होंगे उनके साथ हमने सब के साथ दील लिखना है। सही है जी, हायर वाले, और जो बाकी हिस्सा बचेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सोरू का जो सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट है वो सारा कॉपी कर देंगे, ठीक है। सिर्फ मेन चीज़ का ख्याल हमने करना है कि वहाँ पे सोरू के अंदर उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पे अगर वो ओज़ैल इसम नहीं है, जैसे इस्तांबुल ओज़ैल इसम है, इसका ये जहाँ पे भी आ जाएगा जुमले के अंदर इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी हैं ना, जैसे बूनलार, ये भी ओ बी, एफ बी, ये सब जो है गेनेल इसम है। गेनेल इसम होगा तो उसका स्मॉल लेटर कर देंगे कॉमा के बाद, लेकिन अगर ओज़ैल इसम होगा जो कि इन 6 सवालों के अंदर सिर्फ इस्तांबुल है तो उसका हम जो है वो लेटर कैपिटल ही रखेंगे। अच्छा जी,
तो हमारा क्या तरीका रहेगा, कौन करवाएगा इस चीज़ को? एक तो आप शुरू एक ही डिसाइड करवाए ना सबसे पहले। यहाँ पे ऊपर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए ई वाले केस के अंदर ओ ऊ वाले केस के अंदर ए वाले केस के अंदर और अ वाले केस के अंदर, इन सब के अंदर में के साथ इनका सेकंड लेटर जो है वो कॉपी हो जाएगा। यानी यहाँ पे यहाँ पे ई, यहाँ पे ऊ और यहाँ पे उ। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे लास्ट वॉवल को देख के मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी शुरू है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में से कौन सी लगानी चाहिए, वो आप बताएंगे जी। और पहले वाले सर के अंदर फर्स्ट कौन सी शुरू है टू कि वाले नंबरिंग के लिहाज से बताइएगा कौन सी शुरू है कि आनी चाहिए? नंबर 2 नंबर 2। यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? नंबर नंबर 1 1 नंबर 1 यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? नंबर 1 नंबर हाँ। 1 मिसेज आसिफ रजा, आज आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? मिसेज आसिफ रजा जी बोलें। अच्छा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सी शुरू है की लगेगी? नंबर 4 नंबर 4 और यहाँ पे नंबर 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 2। तो यहाँ पे म, यहाँ सॉरी यहाँ पे मी, यहाँ पे म, यहाँ पे भी म, यहाँ पे मी, यहाँ पे म, यहाँ पे मी। ठीक है जी। अब तुर्कों को आप बोलते हुए सुनेंगे तो आप म और मी में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो उस सूरत में फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप वॉवल हार्मनी को पीछे से देखते हुए आगे अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने आप ये हमने सोरू एक ही सब के साथ लगा ली। अब आपने मुझे कोई एक पर्सन सबसे पहला क्वेश्चन के आंसर सिर्फ बोल के बताया कि वो क्या बनाएगा। सर मैं बोलूं? बोलें। एवेत और एनजी। एवेत, बू और एनजी कर लें, क्योंकि हमने एवेत, बू सोरू और एक ही के अलावा वाला सारा पार्ट कॉपी करना है। एवेत, बू और एनजी, हायर बू और एनजी दिल। और एनजी दील। नेक्स्ट कोई और करे। आप लोग जब क्लास में बोल लिया करें तो उसके बाद माइक बंद कर दिया करें। अभी किसी एक साहब की वजह से ना डिस्टॉर्शन हो रही है। मैं बोलूं? जी सेकंड। बोसेनेफ मी, एवेत बोसेनेफ, हायर बोसेनेफ दील। ठीक है, थर्ड कोई और बोले। जी। इस्तांबुल, कालाबालक बोल में नहीं करेंगे इसको, इस्तांबुल करेंगे। बुल, इस्तांबुल। इस्तांबुल, एवेत इस्तांबुल कालाबालक लेक, हायर इस्तांबुल कालाबालक लेक दील। ठीक है। फोर्थ। मैं बोलूं फोर्थ सर? जी बोलें। बोलर यूसुफ फारूक नूर, माइक बंद कर लिया करें जी। एवेत बोलर यूसुफ, हायर बोलर यूसुफ दील। नेक्स्ट कोई और करे। एवत पोस्ताजी, एवत ओ पोस्ताजी, हायर ओ पोस्ताजी दील। पोस्ता जी नहीं, पोस्ता ज, ओ पोस्ता ज। लास्ट कोई और करे। लास्ट वन कोई और करे। जी सर। एवेत तमीज, सोहेल साहब एवेत बोलना चाह तमीज। रहे थे। फारूक आपने एक कर लिया ना।
सोहेल साहब को जी। बोलना नहीं। ओके। थैंक यू। वो कहते हैं कि मुझे जब तक कहेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप बोलें। जी जी। बिल्कुल सही। एव टेमीज़मी, एवेट बू टेमीज़। एव तमीज, यहाँ पे बू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है एव। एव है यानी उसको पॉइंट आउट नहीं, बस एक घर है। एवेट एव एवेट तमीज। एवेट एव टेमीज़ हायर एव टेमीज़ डील। अच्छा, इसमें से किसका मीनिंग, आप सारे लोग बारी बारी एक एक का मीनिंग बताते जाएं। सर पहले का टीचर और जी का और मतलब एनजी टीचर, टीचर नहीं, स्टूडेंट। सर स्टूडेंट्स। सॉरी एंड क्लास। काला बलक, जी, ये काला बलक जो है, जो रश वाली जगह है उसको कहते हैं। क्राउडेड, हुजूम वाली। जी। आगे युजुक, युजुक किसको बोलते हैं? रिंग को, रिंग। अंगूठी। अच्छा, पोस्ताजे, पोस्टमैन। एव तमीज का क्या मतलब है? एव इज होम, तेम इज क्लीन। बिल्कुल ठीक है, घर साफ है या नहीं है उसके बारे में पूछा गया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देना। अच्छा, सर अब यह एक यहाँ क्वेश्चन है मेरा। जी जी यह पूछें। क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर पूछें। यहाँ जैसे 5वें नंबर के ऊपर ओ पोस्ता जी, तो हम्म। यहाँ उसको कहा जा रहा है, इसको जो है यहाँ भी इसको बू के बगैर ही होगा ना? एवत नहीं, ओ लगा लें यहाँ पे, बू शू ओ, बूनलार शूनलार ओनलार जो है वो आप लगा लें। इसी तरह बुरा से शुरा से ओरा से भी लगा लें। बाकी कोई चीज़ है तो उसमें तो जाहिर है वो जिस तरह से स्टेटमेंट है, जैसे इस्तांबुल, काला बलक या एव तमीज़, उसको तो हम रिपीट करेंगे। सर ओ ना, ओ का मतलब वो, तो उसके अंदर मद में है, तो ये जो है उसको ऑलरेडी पहले ही कह रहा है ज़रूरी कि वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बू शू ओ बूनलार शूनलार ओनलार ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मैंने सादा आपको लिखे। कहा कि जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, उस चीज़ को जहन में रखते हुए उन्होंने जो एक ऊपर स्ट्रक्चर हमें समझाने की कोशिश की है कि सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी करें, और तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। अदरवाइज़ जो सवाल के अंदर एक चीज़ कर दी है बू शू ओ, तो उसके बाद हमने पॉइंट आउट तो कर लिया, अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आंसर करते हुए। लेकिन हमने एक चीज़, एक सिनेरियो ये भी देखा था कि सवाल करने वाले से चीज़ करीब हो सकती है, लेकिन जवाब करने वाले से, जवाब देने वाले के करीब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ करीब हो, या उतनी ही करीब हो या उतनी ही दूर हो। तो उस वजह से वो चीज़ भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल सकती है। उस चीज़ को जहन में रखते हुए असल मेन चीज़ ये है कि आपको समझ होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे यानी कि हैं या जवाब अगला देने वाले ने पर्सन जो, अपनी पोजीशन के मुताबिक जवाब देना है। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं या अगला जो बोल रहा है उसको उसको आपको अंडरस्टैंड करना है बस, और जी सही से ठीक बोल। है। अच्छा जी, अशादा की जवाब लारा उइगुन सोरुलार जवाब दिए हुए हैं। पहले हम, हमारे पास सवाल थे तो हम जवाब दे रहे थे, अब जवाब हैं तो सवाल करना। तो जिनमें तो बू शू को लगा हुआ है वो तो हम लगा लेंगे ना सीधा। यहाँ पे बे जो है वो कुचुक लिखा हुआ है तो हम ऊपर लिखते हुए बुयूक लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे बुयूक लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे बुयूक लिखेंगे। उसके बाद संदालिये का लास्ट वॉवल देखते हुए, इसी तरह खोपेक का लास्ट वॉवल देखते हुए, सोजलुक का लास्ट वॉवल देखते हुए, गोजलुक का लास्ट वॉवल देखते हुए, आप लोग अगर मुझे सोरू एक ही बता दें तो क्या होगी? बू संदालिये में, कॉलेज की मी आ जाएगी। यहाँ पे मी आ संताली। जाएगी, यहाँ पे भी मी ही मी। आ जाएगी, यहाँ पे म्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी म्यू आ जाएगी। बाकी गोजलुक, सोजलुक, कॉपेक, संदालिये, संदालिये चेयर, कॉपेक, खोपेक कुत्ते को बोलते हैं, सोजलुक डिक्शनरी,
और गोजलुक जो है वो ग्लासेस को बोलते हैं। अच्छा जी। सर इधर हायर कोपेक डील जहाँ पर है तो वहां पर हम फिर बू कुपेक मी लिखेंगे। व्हाट डू वी राइट देयर? खाली कुपेक वो मी तो नहीं आएगा ना? बो शू ओ में से कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ क्योंकि भी यहाँ लगा पे सकते हैं। हाँ, ओके क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना दूर या करीब है, तो उसमें कुछ भी लगा के आगे कोपेक में कर सकते हैं। ओके सर ये जी। जो क्वेश्चंस है ना सर, जैसे क्वेश्चन 6 है 7 है, आप हाँ, जरा स्पीड से ना उसके ऊपर लिख दिया करें ताकि हमें समझने में मीनिंग आसानी हो। आ जाए। जी जी कि अशादकी मतलब ये जुमले लहरी और ने क्लैरदे की गिबी तमामला इलम। तमामला मक होता है कंप्लीट करना, गिबी की तरह लाइक के मानी में, कंप्लीट के मानी में, और ने क्लैरदे की इन एग्जाम्पल्स, और जुमले लहरी सेंटेंसेस, और अशादा की फॉलोइंग आप कह सकते हैं, बिलो गिवन कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे भी उसी तरह जवाब ला रहा आंसर। सर ओरनेक का कोई और भी मतलब निकलता है? हाँ ओरनेक जी, और ने का मतलब एग्जाम। सैंपल भी होता है, सैंपल। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं और जगह पे भी काफी जगह पे ओरनेक देखा है, हाँ जी, तो इसलिए पूछा। सैम्पलिंग जो सैंपल करते हैं ना टेस्ट के लिए, सैंपल। सैम्पलिंग करते हैं, उसको भी ओके उसको और ओके नेक्लेमे करते हैं, उसको कहते हैं और नेक्लेमे। तो टू आंसर अप्रोप्रिएट और क्वेश्चंस और इसका मतलब है प्लीज राइट। ठीक हो गया जी, इस तरह करके। बाकी मेरा ख्याल है इस बार मैंने एक्सेस सबको ही दी हुई है रिकॉर्डिंग्स की, तो आप लोग अगर कोई यहाँ पे नोट ना कर पाए तो आप बाद में देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब है बुरसनेरे से, ये जगह कौन सी है, तो ये जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, और वो जगह कौन सी है। अब हमने इसको थोड़ा सा जो पीछे भी डिस्टेंस के लिहाज से सीखा था उसको यहाँ पे भी सीखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप घर के सेंटर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बागचे है, यहाँ पे जो है लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट स्ट्रीट स्पेलिंग ठीक है, यही है स्पेलिंग। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अब ये इस जगह पे अगर हम कहें कि एव है, ये जो है वो बागचे है, और ये सोकाक है, तो हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे खड़े हुए हम कह रहे हैं बुरस। ठीक है, यहाँ से ये हमारे से थोड़ा सा दूर है तो हमने इसको कह दिया शुरस। ठीक है जी, यहाँ से ये और ज़्यादा दूर है तो इसको हमने क्या कह दिया, उरस। बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है, बुरस अब ये घर है। शुरस नेरे से वो जगह कौन सी है, शुरस बाचे वो बागीचा है। उरस नेरे से वो जगह कौन सी है, उरस सोकाक वो गली है। अब उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि बुरस अंखरा में, क्या ये जगह अंकारा है, एवेथ बुरस अंकारा, हायर बुरस अंकारा दी इस्ताम। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नेरेसी, ठीक है जी, और मैंने आपसे कहा था कि ओरस नेरेसी वो जगह कौन सी है, और एक है कि वो जगह कहाँ है, तो उस सूरत में वहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेरे दे।
और अस नेरे दे। तो वो चीज़ को अलग ज़हन में रखें। दूसरा ये है, यहाँ पे हम बिल्कुल जो है वो हमें पता ही नहीं है, हम जानना चाह रहे हैं नाम क्या है। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा हम गैस डाल रहे हैं कि जैसे बुरा से अंकरम, तो अगला अगर हमारा गैस ठीक है तो वो कह देगा हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, एवेत बुरा से अंकरा, ये जगह अंकरा है। और अगर हमारा गैस ठीक नहीं होगा तो कहेगा हायर इस्तांबुल, या फिर हायर बुरा से अंकरा दील, या फिर हायर बुरा से अंकरा दील इस्तांबुल। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे गैस डाल रहे हैं, और गैस डालने से हम क्या कर रहे हैं, उसको यस नो क्वेश्चंस में चेंज कर रहे हैं कि अगला हमारी बात के साथ एग्री करेगा तो वो एविद कह देगा, और अगर नहीं करेगा तो हायर कह देगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने शुरा से इज़मीर में एविद शुरा से इज़मीर हायर बुरसा, तो इसमें नीचे तस्वीरें तो खैर दी नहीं हुई, तो उन्होंने बस दो तरीके जवाब देने के, जो सोरू एक ही लग जाए तो दो तरीके जवाब के क्या हो सकते हैं वो बताया। सर और दूसरा इज़मीर के अंदर लास्ट वावल की बेस पे यहाँ पे सोरू एक ही बनी है, अंकारा के आ की वजह से यहाँ पे सोरू एक ही बनी है। जी पूछें। सर शुरा से इज़मिर में, तो इसका मतलब होगा कि क्या वो इज़मिर है, राइट? क्या वो इज़मिर है? वो जगह इज़मीर है। अच्छा, क्या वो जगह इज़मिर है? ओके। असल में वो जगह है, लेकिन हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैप के ऊपर देख रहे हैं तो मैप समझाते हुए हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा मैप है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बुरस इज़मीर और सॉरी बुरस अंकारा यहाँ पे, और इज़मीर जो है वो किस तरफ है, मेरा ख्याल है इस तरफ है। तो यहाँ पे फिर पॉइंट आउट करके शुरा से इज़मीर, इज़मीर में, तो इस तरह कर सकते हैं, यानी वो थोड़ा सा दूर होगा। तो उसका ट्रांसलेशन ये होगा, क्या वो जगह इज़मिर है? ओके। खाली वो इज़मीर है क्या, तो हाँ वो इज़मीर है, नहीं वो बुरसा है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। जी कोई और सवाल? सर नरेदे जो है वो यूज होगा जगह के लिए जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, यहाँ पे मैं सॉरी जहाँ पे डाउट नहीं होगा, और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे हम नेरेसी यूज करें। नेरेसी तो हम कह रहे हैं कि वो जगह कौन सी है, और नेरेदे के अंदर हम जब वो पूछना चाह रहे होते हैं ना कि वो कहाँ पे है, यानी कहाँ पे? एड्रेस किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एड्रेस समझना होता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं नेरेदे, कौन सी और कहाँ, ये फर्क है। नेरेसी करने से हम कह रहे होते हैं कि कौन सी है, और नेरेदे करने से हम कह रहे होते हैं कहाँ पे है। जी कोई और सवाल है? जी एक सवाल ये है कि बुरासी नेरेसी में का मतलब है वेयर इज दिस प्लेस, और ये कह रहे हैं कि दिस प्लेस इज अ हाउस। तो ये तो कुछ बात नहीं बनी, क्योंकि वो तो पूछ रहा है कि ये कहाँ है, ये जो और ये जवाब ये है कि ये मैंने घर है। आप उसको अंग्रेजी वाले को छोड़ दें, उसकी ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। जो अच्छा। जिस तरह मैंने कहा ना, ये जगह कौन सी है और ये जगह कहाँ है, नेरेदे लगेगा तो ये जगह कहाँ है, और नेरेसी लगेगा तो ये जगह कौन सी है। हाँ, या क्या है। हाँ जी, ये क्या है, ऐसे ही है। जी किसी और का कोई सवाल है? लास्ट मिनट चल रहा है, दोबारा ज्वाइन करते हैं तो इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। कुछ एक होमवर्क आपको देना है, और उसके अलावा हमने लिसनिंग टास्क करना है, और फिर स्पीकिंग टास्क भी करना है।